नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य। अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है औसत भाग 3। इसके पहले आप भाग 1 और भाग 2 को विस्तार पूर्वक देख चुके हैं। भाग 3 में हम क्रिकेट से संबंधित सभी प्रकार के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 रन की वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत क्या है, समझना है हमें। हमने मान लिया कि 9वीं पारी का औसत पूछ रहा है। 9वीं पारी का औसत हमने x मान लिया। 8वीं पारी में 9 रन कम होगा, अर्थात x माइनस 9। हमने 9वीं को x इसलिए माना है क्योंकि जिस पारी को पूछे उसको ही x मानेंगे, तो हमें जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं। 9 पारी का कुल रन 9 गुणे x और 8 पारी का कुल रन 8 गुणे x माइनस 9। इन दोनों के बीच में, मतलब 8वीं पारी और 9वीं पारी के बीच में कितने रन बने? 100 रन। इसलिए इनका अंतर हो जाएगा 100 रन। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 9x माइनस 8x, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है इसलिए माइनस गुणे और माइनस का मल्टीपल हो जाएगा प्लस। 9 गुणे 8 72 बराबर 100 हो जाएगा। x बराबर 100 माइनस 72 अर्थात 28। आंसर आया 9वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा 28। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से अगर देखें तो 100 रन माइनस 9वीं पारी में उसने बनाया है 100 रन, इसलिए 9 माइनस 1। जितना औसत बढ़ा है उसको गुणा कर देना है। कितना बढ़ा है? 9। ये हो जाएगा 100 माइनस 9 माइनस 1 कितना होता है? 8 गुणे 9 72। 100 से 72 जब घटाते हैं तो हमें मिलेगा 28। अगला सवाल है, यही सवाल फिर से है। एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का औसत 120 रन है और इस प्रकार से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? तो सीधा देखते हैं। 120 रन माइनस 12वीं पारी में उसने 120 बनाया है तो माइनस 1 हो जाएगा। 11 गुणे 5, यह हमें मिल रहा है 120 माइनस 55। ये होगा 120 माइनस 55 कितना होता है? 65। आंसर मिल रहा है 65। अगला सवाल है, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाकर अपने औसत में 3 रन की वृद्धि कर दी है। तदनुसार उसका नया औसत कितना है, समझना है। तो कितने रन बढ़ाए हैं 12वीं पारी में? 60 रन। औसत में कितनी वृद्धि हुई है? 3। और 12वीं पारी से 1 घटाएंगे, हो जाएगा 11 गुणे 3, मतलब पिछली पारी से हमेशा गुणा होता है। हो जाएगा 60 माइनस 33, बचेगा 27। अगला सवाल है, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो समझना है। उसने कितने रन बनाए हैं? 96। 5 रनों की वृद्धि हो रही तो हम साइन, वृद्धि में हमेशा माइनस साइन लगाते हैं और कमी में प्लस का साइन लगाते हैं, उल्टा होता है। 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाया है तो 13 माइनस 1 अर्थात 12 गुणे 5, यह हमें मिलेगा 96 माइनस 60। 96 से जब हम 60 घटाते हैं तो हमें मिलेगा 36। आंसर होगा 13वीं पारी के बाद उसका नया औसत 36 रन होगा। अगला प्रश्न है, किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा इससे उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? यहाँ पे सवाल थोड़ा सा बदल गया है। अभी तक औसत बढ़ रहा था, पहली बार औसत कमी की बात कर रहा है, तो ध्यान देना है। कितने रन बनाए हैं?
90 और औसत बढ़ रहा था तो हम माइनस लगाते थे। इस बार औसत कम हुआ है तो हम साइन लगाएंगे प्लस का। और पिछली पारी अर्थात 11 गुणे 5 हो जाएगा 90 माइनस 55। कितना बचेगा? 90 से सॉरी प्लस का साइन था, 90 प्लस 55 हो जाएगा 145। अगला सवाल है, एक बल्लेबाज का 9 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 10वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं, जिससे उसके औसत रन 5 कम हो गए। फिर से समझिएगा, 5 कम हो गए। तदनुसार 10वीं इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया? तो इसने रन बनाए हैं 90, औसत रन में कमी आई है इसलिए हम साइन लगाएंगे प्लस का। पिछली इनिंग थी 9 और गुणा होना है 5 से, क्योंकि 5 औसत कम हुआ है। 90 माइनस 45 बचेगा, सॉरी प्लस था, गलती कर रहा। 90 प्लस 45 हो जाएगा 135। 135 ऑप्शन होना चाहिए था, किसी भी ऑप्शन को हम सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 42 पारियों के रनों का औसत 30 है। उसके द्वारा बनाए गए एक पारी के अधिकतम तथा न्यूनतम रनों का अंतर 100 है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो उसकी शेष 40 पारियों के रनों का औसत 28 है। उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन कितने हैं? समझिएगा, तो 42 पारियों का औसत इसने दे रखा है 30। हमें योग मिल जाएगा, योग मिल रहा है 30 से गुणा करेंगे, 3 गुणे 2 6, 3 गुणे 4 12, 1260 मिल रहा है। फिर दो पारी जब हटा देंगे बचेंगी, पहले 42 पारी थी, अब बचेंगी 40 पारियाँ। इनका औसत है 28। फिर से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणे 8 32, हासिल आया 3, 4 गुणे 2 8 प्लस 3 11। तो ये दो पारियों हैं, उनका योग आ जाएगा, घटाएंगे जब 0 4 और 1, 140 आया। इन दो पारियों में हम लिख सकते हैं यहाँ पे शेष दो पारी। तो एक पारी को हम x मान रहे हैं और दोनों में अंतर है 100 का, तो अगली पारी को x प्लस 100 मान सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पारियों का योग कितना है? 140। इनको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 100, प्लस को हम उधर भेज देंगे, बचेगा 140 माइनस 100 अर्थात 40। 2x बराबर 40, तो x बराबर मिलेगा हमें 20। x बराबर हमें मिल चुका है 20। तो ये न्यूनतम पारी हो गया 20, अधिकतम पारी 100 प्लस 20 120 रन। दोनों हमें आंसर दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल है, किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक हैं। यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी के अधिकतम रन कितने हैं? समझिएगा, वही सवाल है। 40 पारी थे, इनका औसत था 50, गुणा करने पे हमें मिल रहा है 2000। फिर जब दो पारी हमने निकाल दिया तो 40 में से दो पारी निकल गई, कितना बचा? 38 पारियों का औसत है 48। गुणा करना है हमें, अलग रफ कर लेते हैं, 38 गुणे 48, तो 8 गुणे 8 64, हासिल आया 6, 8 गुणे 3 24 प्लस 6 30, 8 छके 32, 32 और 30 62, हासिल आया 6, 4 3 12 और 6 18, यह आ गया 1824। घटाएंगे तो ये मिल रहा है 6, 9 से 2 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ पे है 19 में से 18 जाएगा, बचेगा 1। ये दो पारियां हैं, इसमें से हम एक को मान रहे हैं x और एक को मान रहे हैं x प्लस 72। क्यों? क्योंकि एक पारी में, अधिकतम पारी में न्यूनतम से 172 अंक अधिक हैं।
को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबर, ये 172 उधर घटा देंगे, 176 माइनस 172, तो बचेगा 2x बराबर 4, तो x बराबर मिलेगा 2। x का मान आ गया है 2, तो न्यूनतम पारी हो गई 2 और अधिकतम पारी हो जाएगी 172 प्लस 2 अर्थात 174। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रन है। तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है? समझिएगा, 30 पारियों का औसत कितना है? 40, गुणा करने पे हमें मिलेगा 1200। 2 पारी अब हटा देंगे, बचेंगी कितनी? 28 पारी। इनका औसत है 38। हम गुणा करेंगे 28 को 38 से, तो हमें मिलेगा 8 गुणे 8 64, हाँ चलाया 6, 8 गुणे 3 24, प्लस 6 30 और 16, 30 और 16 होता है 46, हाँ चलाया कितना? 4, 3 दूनी 6 और 4 10, 1064। घटा देंगे, घटाने पे 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, यहाँ पे है 11, 11 में से 10 जाएगा बचेगा 1। तो यहाँ पे न्यूनतम पारी और अधिकतम पारियों के बीच अंतर कितना है? 100 रन। तो न्यूनतम पारी को हम मान रहे हैं x और अधिकतम को मान रहे हैं x प्लस 100 को। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबर, ये 100 उधर को भेज देंगे, 136 माइनस 100, 2x बराबर बचेगा 36, तो हमें मिलेगा x बराबर 18। सवाल पूछा है न्यूनतम स्कोर कितना है? न्यूनतम स्कोर x था अर्थात 18। अगला सवाल है, एक खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 32 हैं। अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने होंगे कि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए? समझिएगा, इस सवाल को 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका, पहले औसत कितना था? 10 पारियों का औसत था 32। अब अगली पारी में कितना रन बनाए? तो अगली पारी हो जाएगी 11वीं, और जिससे औसत 6 बढ़ रहा है। 32 औसत पहले ही था, 6 बढ़ गया, कितना हो गया? 38। 32 प्लस 6 अर्थात 38, गुणा कर लेंगे तो 38 गुणे 1 होता है 38, हाँ चलाया 3, 38 गुणे 1 38 प्लस 3 41, यहाँ पे 32 गुणे 10 320। जो नई पारी है यहाँ से निकल आएगी, है 8, यहाँ पे जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 9, अर्थात 11वीं पारी में उसने 98 रन बनाए हैं। दूसरा तरीका, 10 पारी का औसत था 32, तो हम करेंगे 32 प्लस 11वीं पारी गुणे जितना औसत बढ़ रहा है, 32 प्लस 66, ये हो जाएगा 98, वही आंसर आया। अगला सवाल देखते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 बढ़ जाए? समझिएगा, पहले औसत था 32, अब 20 पारियों का औसत 32 था, 21वीं पारी में औसत बढ़ रहा है 4, तो 21 गुणे 4 हो जाएगा 32 प्लस 21 गुणे 4 कितना होता है? 84। इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 4 प्लस 2 6, 8 3 11, 116। सवाल बहुत अच्छे हैं और बहुत आसानी से लग रहे हैं। सवाल है, 11 सदस्यों की एक टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात करें। समझते हैं, 11 खिलाड़ी जो हैं सभी ने मिलकर औसतन 23 रन बना रखे हैं, तो सभी का कुल स्कोर हम देख लेते हैं। हो जाएगा 23 गुणे 1 23, हाँ चलाया 2, 23 गुणे 1 23 प्लस 2 25। कहने का मतलब ये हुआ कि कुल रन हो गए सभी 11 लोगों के 253।
इसमें से पहले खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं? 113। तो 11 खिलाड़ी में से एक खिलाड़ी के रन घटा देंगे, बचेगा 10 खिलाड़ियों के रन। कितना बचेगा? 0, 4 और 1, 140। 10 खिलाड़ियों ने मिल करके 140 रन बनाए हैं, तो इनका औसत हो जाएगा 140/10। काटने पे मिलेगा 14 रन। शेष खिलाड़ियों ने 14 रन औसतन बनाए हैं। अगला सवाल है, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था। शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 के रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके? समझिएगा, जो लोग मैच देखते हैं या मैच खेलते हैं उनके लिए ये सवाल बहुत ही आसान है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश है सभी प्रकार के सवालों को समझाना। समझिएगा, किसी खिलाड़ी ने 10 ओवरों में औसतन 3.2 के स्कोर से रन बनाया। तो कितना रन बनाया? 3.2 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 32 रन बनाए 10 ओवर में। और शेष 40 ओवर में कितने रन बनाए? ठीक है, कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। समझिएगा, 50 ओवरों में बनाया गया है कितना? 282 रन। तो 40 ओवर में कितना बनाना है देख लेते हैं जल्दी से। हो जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5, 2। 40 ओवर में 250 रन बनाना है, तो यहाँ पे औसत निकल आएगा 40 ओवर के लिए 250/40। 0 से 0 कट जाएगा। 25 से जब 4 को भाग देंगे तो बचेगा 4 गुणे 6, 24। 1 बच गया है। 1/4, 1/4 होता है 0.25। अर्थात पहले 10 ओवर में उसने 3.2 के रन से स्कोर किया है। लास्ट 40 ओवर में उसे 6.25 के औसतन रन रेट से रन बनाना पड़ेगा। अगला सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है। इससे उसकी औसत रन संख्या 2 कम हो जाती है। उसकी नई औसत रन संख्या क्या है? समझते हैं। 64 पारियों का कुछ औसत था, हमने मान लिया x था, तो 64 गुणे x कुल रन हो गया। और 65वीं पारी में जो भी रन बनाया, कितना बनाया? 0, कोई रन ही नहीं बनाया। और उसका औसत पहले x था, अब 2 घट गया, कितना हो गया? x - 2। इन 65वीं पारी और 64वीं पारी के बीच में कितने रन बने हैं? 0। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। हो जाएगा 65x - 130 - 64x बराबर 0। तो 65x से 64x घटाएंगे, बचेगा x बराबर 130। यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 64 पारियों तक औसत था 130, लेकिन उसने पूछा नई पारी कौन सी होगी? 65वीं। 130 - 2 हो जाएगा 128। 130 - 2 हो जाएगा 128। अगला सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 24 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? समझिएगा, 10 पारियों का औसत था 24। अगली पारी अर्थात 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 4 अधिक हो जाए? 11 गुणे 4, ये हो जाएगा 24 + 44। जोड़ने पे हमें मिलेगा 68, 68। ऑप्शन दिखाई दे रहा है तीसरा। अगला प्रश्न, सवाल है,
एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। समझिएगा, यहाँ पे 0.2 अंकों का सुधार का मतलब प्लस नहीं होगा, घटेगा। गेंदबाज जब अपना औसत सुधारता है तो उसका औसत घटता है, लेकिन जब बल्लेबाज औसत सुधारता है तो उसका औसत बढ़ता है। ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे समझते हैं, गेंदबाजी औसत हो जाएगा दिए गए रन बटे कुल विकेट। अगर यहीं पे होता बल्लेबाजी औसत, तो फॉर्मूला बदल जाता, तब होता कुल रन बटे कुल पारी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर बल्लेबाज नॉट आउट आता है तो वह पारी काउंट नहीं होती। सवाल को देखते हैं। तो मान लिया उसका पहले औसत था कितना, x। पहले औसत x था, औसतन उसका रन था 12.4, तो कुल रन के लिए x से गुणा हो जाएगा और कुल विकेट x। फिर समझते हैं, मान लिया 12.4 उसका औसत रन था और कुल विकेट थे x, और बटे में x से भाग दे देंगे। अब नई पारी या अंतिम पारी में उसने 26 रन दिए हैं, तो रन 26 बढ़ चुके हैं और 5 विकेट भी लिया है, तो विकेट भी 5 बढ़ गए हैं। अब समझिएगा, 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। सुधार यहाँ पे जब बल्लेबाज सुधार होता है तो बढ़ता है औसत, लेकिन जब गेंदबाज सुधार करता है तो उसका औसत घटाया जाता है। तो 12.4 से 0.2 जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12.2। 12.2 कहाँ से आया, 12.4 से 0.2 घटाया। अब तिरछी गुणा हो जाएगा, 12.4x प्लस 26 बराबर हो जाएगा 12.2x प्लस, ये हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 5 गुणे 2 10, दशमलव लग गया, 12 पंजे 60 और 1 61। इसको जब हम 75 करेंगे तो हो जाएगा 0.2x, और 61 से जब हम 26 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 35। 0.2x का मान है 35, तो दशमलव हटेगा, उधर एक जीरो बढ़ जाएगा, 2 से काट देंगे, 5 बढ़ जाएगा। x का मान हो जाएगा 5 गुणे 5 25, 5 या 15 और 2 17। इसने पूछा था अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेट की संख्या 175 होगी। अंतिम मैच में बोला होता तो 175 प्लस 5 हो जाता। अंतिम सवाल है, एक क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, एक मैच में या अंतिम मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.4 की कमी आ गई। ठीक है, इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी। वही तरीका अपनाते हैं, 12.4 रन प्रति विकेट था, उसने विकेट कितने ले रखे हैं, x। पहले उसने x विकेट लिए थे और कुल रन के लिए x से गुणा हो जाएगा, ये कुल रन बटे कुल विकेट। अब अगले मैच में या अंतिम पारी में उसने 22 रन और बना रखे हैं और 5 विकेट भी ले रखे हैं, जिससे उसका औसत जो है 0.4 की कमी आ गई। तो 12.4 से 0.4 घटाएंगे। ठीक है, जब भी गेंदबाज अपना औसत सुधारेगा तो औसत घटेगा, हमने बार बार बता रखा है। ये बचेगा 12। तिरछी गुणा जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 12.4x प्लस 22 बराबर 12x प्लस 60। 75 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4x
बराबर 60 माइनस 22। 60 से जब 22 घटाएंगे तो बचेगा 38। ठीक है, 60 से जब हम 22 घटाएंगे बचेगा 38, हो जाएगा, दशमलव हटेगा, जीरो आ जाएगा। 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 5 10, 19 बार जाएगा, 19 गुणे 2 38। ये x का मान आ जाएगा 19 गुणे 5 95। अर्थात अंतिम पारी से पहले या अंतिम मैच से पहले उसका औसत था 95, और अंतिम मैच में उसने 5 विकेट लिए हैं तो 95 प्लस 5 100 होता। लेकिन उसने पूछा क्या है, अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या, तो आंसर होगा 95। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।